वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए हम आज फिर इस वीडियो में भारतीय भवन का मैथ लेकर के आ चुके हैं, जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 का सी है, और इस 2 का सी का हम लोग पार्ट 7 वीडियो देखेंगे। और इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के 6 तक जो है हमने अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखे हुए तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो है 17 क्वेश्चन आ गया, मतलब कि पार्ट 7 वीडियो में जो है हम आपको 17 क्वेश्चन से हम बताएंगे, और इस वीडियो में हम इस को ख़त्म कर देंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि 17 नंबर क्वेश्चन में है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है एवं उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक का 2000 रुपये प्रति माह बचा पाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। तो देखो कि सबसे पहली बात ये कि हम लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे कि उनकी आय, ठीक है, उनकी आय हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उनकी आय बराबर क्या चीज़ 9:7 में है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 9x तथा 7x हम लोग मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और व्यय, ये तो आय था, इनकम था, अब खर्च यानी व्यय, ठीक है। तो व्यय जो है यहाँ पे देख सकते हो 4:3 में जो है हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 4y तथा 3y, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रश्न से, क्या कर लेते हैं, प्रश्न से, ठीक है, इस प्रकार से। और प्रत्येक का प्रति माह जो है प्रत्येक का 2000 रुपया बच पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो एक बनेगा ये क्या चीज़ कि 9x माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9x माइनस 4y अब बराबर कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7x और ये माइनस 3y हो जाएगा, मतलब यहाँ लिखेंगे 7x माइनस 3y अब बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा बन गया। अब समीकरण 1 3 से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे किसी एक को विलुप्त करने के लिए, और फिर माइनस करेंगे समीकरण 2 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, ठीक है। किसी एक को विलुप्त करने के लिए हम लोग ऐसा करना पड़ता है। तो उसके बाद समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27x हो जाएगा, 27x, और फिर ये माइनस में 4 तिया 12y हो जाएगा, और बराबर में 2 तिया 6 यानी कि 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28x हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा 3 चौके 12y हो जाएगा, और बराबर में 2 चौके 8000 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस किए हैं तो प्लस माइनस कर लेंगे, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से प्लस माइनस 12y खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 27x में से 28x को घटाते हैं तो माइनस में x आता है, फिर बराबर ये 6000 में से 8000 को घटाते हैं तो माइनस में 2000 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा तो x बराबर 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर क्या चीज़ 2000, ठीक। तो x बराबर आया 2000। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं समीकरण 1 में हम लोग मान रख देंगे x का। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हो समीकरण 1 हमारा ये है 9x माइनस 4y बराबर में 2000 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, मतलब ये कि 9 गुना x का मान 2000 हो जाएगा, और माइनस में ये 4y और बराबर में ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये करना पड़ेगा, क्या चीज़ कि इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18000, और माइनस में 4y हो जाएगा, और बराबर में 2000 है ना। इस 2000 को इधर उठा के ले आते हैं तो 18000
इधर लाएंगे माइनस में 2000 हो जाएगा। आप बराबर में इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में 4y हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा देते हैं तो घटाने के बाद जो है हमारे कितना आ जाएगा, देखो 18,000 में से 2000 गया तो 16,000, कितना 16,000। अब बराबर में ये 4y है। अब यहाँ पे इसीलिए हम y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 बट्टा में ये 4, ये हमारा कट जाएगा, 4 से 4 चौका 16, यानी कि हमारा यहाँ आ जाएगा 4,000। कितना आ जाएगा, 4,000। तो अब यहाँ पर रही बात ये कि हम जो यहाँ पे आई माने हैं और कौन सी यही मतलब क्या चीज़ करा, मासिक आय ज्ञात करें। तो मासिक आय जो हम यहाँ पे माने हैं वो चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या चीज़, आय, क्या आय हमारा क्या है, 9x है। ठीक है, तो यहाँ पे 9x हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ 9x कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ ने कि 9 गुना x का मान देखो यहाँ पे आया 2000, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2000। क्या कर लेते हैं, 2000। इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, 18,000। ठीक है, क्या जाता है, 18,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और है 7x, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7x। क्या लिखते हैं, 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना x का मान 2000। ठीक है, इसको गुना करने पर जो है हमारा क्या जाता है, 7 दूना 14, तो यानी कि 14,000। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 18,000 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कैसे कंप्लीट करना है। अब उम्मीद करते हैं हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सटीक भाषा में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 130 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उस यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेल तथा कार की औसत गतियां निकाले या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे तो माना कि लिख देते हैं क्या, ट्रेन की चाल पहले करते हैं। यहाँ पे रेल है ना, तो रेल की चाल ट्रेन एक ही बात होगी। तो यहाँ पे हम लोग रेल की चाल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेल की चाल या फिर ट्रेन की चाल, आप जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेन या रेल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यहाँ पे कार की करा है तो यहाँ पे हम लोग कार की चाल भी मान लेते हैं। कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, इस प्रकार से। ओके, तो अब पहली स्थिति में जैसे यहाँ पे कह रहा है पहली स्थिति में, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसको पहली स्थिति में पहले कर देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पहली स्थिति में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहली स्थिति में इस प्रकार से, तो पहली स्थिति में देखो कि 250 रेल से, यानी कि रेल वाला ही बात लेना है ना, तो 250 बट्टा x हो जाएगा। और फिर प्लस में यहाँ पे कह रहा था, कहाँ गया, जो कि रेल से, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 120 बट्टा वाई, 120 बट्टा वाई। और टोटल कितना समय लगता है, 4 घंटे लगता है। 4 घंटे लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद जो है 130, यहाँ 130 बट्टा x हो जाएगा और फिर प्लस में 240 बट्टा y हो जाएगा। अब बराबर में ये टोटल जो है कितना समय लगता है आपको हम बता दें, 4.3 हो जाएगा। ये अनुपात लिखा गया, 0.3 होगा। क्या होगा, 0.3
3 यानी 4.3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुना करेंगे और घटे 2 से कर लेते हैं। किसी एक को विलुप्त करने के लिए ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 250 को 2 से गुना करेंगे तो 500/x हो जाएगा, 500/x और फिर प्लस में 120 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 240/y हो जाएगा। और फिर बराबर में है ये 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 इसी प्रकार से रहेगा, मतलब ये कि 100 कितना हो जाएगा? 130 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ रहा 130 प्लस बटा x आप प्लस में 240/y हो जाएगा। अब बराबर में ये हमारा 4.3 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ प्लस माइनस करेंगे, माइनस किया है ना, तो प्लस माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यह 240 से बटा y जो है कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 500/x और ये माइनस में 130/x और बराबर में इसको जो है क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, 8 में से इसको हम घटाते हैं तो 3.7 आ जाता है। कितना आ जाता है? 3.7 आ जाता है। आप कहेंगे कैसे आ गया? तो देखो 8 में से 4.3 को घटाएंगे। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो 0.0 मान लेते हैं। ये 10 में से 3 गया तो 7, ये दशमलव के दशमलव बच गया 7, 7 में से 4 गया तो 3, यही चीज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि इसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं तो x हो जाएगा और बराबर में 3.7। अब यहाँ पे x का x यानी कि 500 के 500 और माइनस 130 के 130 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसको इसमें से घटाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। 500 में से 130 को घटाएंगे तो 370/x हो जाएगा और फिर बराबर में 3.7 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? 3.7, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे बट्टा करने के बाद। तो यहाँ पे 1 से गुना करते हैं तो 3.7 को x से गुना करते हैं तो 3.7x हो जाता है। अब बराबर में ये 370 हो जाएगा। ठीक है, 370 हो जाएगा। अब यहाँ पे x निकालते हैं तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 370 बट्टा क्या हो जाएगा? 3.7 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव अगर हम हटा दें, तो फिर ये हमारा जो है कितना हो जाएगा? 37। इसको हटाने के बाद जो है यानी हम आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा। इसको काटने के बाद 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात समझ लो। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये x का वैल्यू निकला ना, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है, मतलब चलिए हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। यह हो जाएगा क्या चीज़? 370 यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 37, दशमलव हट गया तो। ठीक है, अब यहाँ 37 से 37 100 यानी 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 100 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं? x का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर इस प्रकार से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? 250/x प्लस 120/y बराबर 4 था। इसमें हम लोग क्या करेंगे? x का मान रखेंगे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 250/x का मान 100 हो जाएगा और फिर प्लस में 120/y हो जाएगा। अब बराबर में ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, आपको हम बताते हैं क्या करना है आगे। तो ये इसको एक साथ ले आते हैं, ये दोनों को एक साथ ले आते हैं। मतलब ये कि देखिए कि 120/y एक साथ आ गया। अब बराबर ये 4 इधर लेके आते हैं, ये माइनस में हो जाएगा 250/100। नीचे कुछ नहीं है तो इसके 1 मान लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ
120/y बराबर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा 100 हो जाता है, जिसमें 100 यानी कि 400 हो जाता है और माइनस में ये 250 हो जाता है। तो 120/y बराबर 400 में से 250 को घटाते हैं तो यहाँ हो जाता है 150, अब बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 को y से गुना करते हैं तो हमारा 150y होता है और बराबर में 120 को 100 से गुना करते थे, इसको अलग अलग रखते हैं तो काटने में आसानी होगा। मतलब 120 गुना 100 गुना करना है तो यहाँ पे जो इसलिए y निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या चीज़ हो जाएगा आपको पता है, ये 120 गुना 100 और बट्टा 150 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 12,000 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 12,000 बट्टा ये 150। ठीक है, यहाँ पर जो है 1010 पहले काट लेते हैं, उसके बाद 15 से 120 में भाग देते हैं तो ये हमारा कर जाएगा 15 अट्ठे 120 यानी कि 80। क्या आ जाता है 80। तो कहने का मतलब y बराबर आ गया और x बराबर यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब हम राउंड फिगर में क्या चीज़ कि यहाँ पे हम कह सकते हैं रेल की चाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और आपको हम नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या, रेल की चाल। रेल की चाल बराबर हमारा 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और फिर कार की चाल, क्या, कार की चाल, कार की चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा जो अभी आया था, और यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या चीज़, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है हमारा बच जाता है क्या, विविध प्रश्नावली। क्या बच जाता है, विविध प्रश्नावली। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और इस चीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ये जब भी हम लेकर के आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।